तीनों शाखा, इन शाखाओं को तो मिट्टी में दबवा दिया, मूल ऊपर हो गया। अब हम उन टहनियों की पूजा कर रहे हैं, टहनियों को पानी सींच रहे हैं और जिसके कारण वो आम का पौधा खत्म हो गया, खराब हो गया, और हमें कोई लाभ नहीं हो रहा, प्रयत्न पूरा कर रहे हैं। इसीलिए गीता जी में लिखा कि इन तीनों गुणों की भक्ति करने वाले, इनके ऊपर जिनकी ये इसी क्रियाओं पर, इस शास्त्र साधना पर जो टिके हुए हैं, कहते हैं वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म, ये भक्ति के दुष्कर्म हैं। शास्त्र विधि त्याग कर बता, कोई उल्टा पौधा बीज रहा हो और उसको कहे भाई ये ठीक नहीं बीज रखा है ना, सीधा कर ले, फिर नो कहते निंदा करते हैं, कहते तो निंदक है, सबके पौधों को गलत बताता। जैसे दास के साथ बनी हुई है, हम तत्व ज्ञान बताते हैं, परमेश्वर का शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं, ये अनजान संतों के शिष्य न सोचे ये तो सबकी निंदा करता है। और हम कहते हैं तुमने पौधा उल्टा बीज रखा, इसको सीधा कर लो, बस इतनी सी बात है। और पौधा भी आम का कोई नाम दो, कीकर का बीज रखा, बबूल का, अर्थात वो साधना भी पूर्ण परमात्मा की नहीं है। अब कहने का भाव ये है दास का कि जब हम शास्त्रों को साधना करेंगे, यानी पौधे को सीधा बीज लेंगे, तो हम जड़ की सिंचाई करेंगे तो हमारे संस्कार ऊपर पहुंचेंगे। हमारे जो संस्कार यहां पूर्ण परमात्मा को, पूर्ण प्रभु को इष्ट मानकर जो साधना करते हैं, जैसे पवित्र गीता जी के अध्याय नंबर 3 के मंत्र नंबर 12 से 15 तक लिखा है, 11 से 15 तक, के जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ नहीं करते हैं और जो करते हैं, क्योंकि सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा शुभ कर्मों से होती है, शुभ कर्म इस ब्रह्म ने लगाए, क्योंकि हम कालजाल में फंसे तो ये ब्रह्म, यहां हमने ये क्रियाएं करनी पड़ती हैं। मजदूरी करेंगे तो 2 रोटी ये देगा, नहीं तो नहीं देगा, तो ये ब्रह्म ने लगाए। अनुवादकर्ताओं ने ब्रह्म का अर्थ वेद कर रखा है, गीता जी में ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ब्रह्म माने प्रभु होता है। अब राजा का अर्थ कोई संविधान कर दे वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं। ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, वेद नहीं होता। वेद तो एक ज्ञान है और ब्रह्म प्रभु है। राजा तो एक राजा मनुष्य होता है और संविधान उसका एक अलग पुस्तक होता है। आप कोई राजा का अर्थ संविधान करता है तो वह ज्ञानी है, उसने ज्ञान कभी नहीं। और फिर क्या आगे, ब्रह्म से उत्पन्न हुए कर्म, ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी ब्रह्म न लाए, ब्रह्म के लोक में फंसे थे, यहां सब मजदूरी करनी पड़ी। और कहते हैं ब्रह्म की उत्पत्ति उस परम अक्षर परमात्मा से हुई, ब्रह्म भी उस पूर्ण परमात्मा से उत्पन्न हुआ। और फिर उसने बताया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, और वही पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, उसी को हर धार्मिक कर्म में पूर्ण रूप से उसी के निमित्त करना होता है। उसके बाद फिर वो आपका संस्कार जिस भी इष्ट के माध्यम से आप संबंधित है, चाहे वो आप किसी को ना भी पूजने तो भी आपको वो फल देगा ही देगा, वैसे नहीं देगा। इतनी सी बात ही। जैसे कोई फैक्ट्री में नौकरी करता है और फैक्ट्री में उसको नौकरी मालिक ने दे दी, अब उसने एप्लीकेशन लिखी तो पूजा करी मालिक की, और फिर उसने नियम बताया कि इन मर्यादाओं में रहते ये मजदूरी कर, तुझे ये दिहाड़ी मिलेगी। वो ऐसा कर रहा है तो उसको उसका वेतन निर्धारित कर दिया उस मालिक ने, और फिर वो दे रहा कौन, कलरक, एक कैशियर दे रहा होता है, और वो उतना ही देता जो उसकी मजदूरी के उसके बने हैं, उससे कम जाता वो कैशियर नहीं कर सकता। वो तो उसकी फिक्स कर दी मालिक ने, वो तनख्वाह तो उसको ही दे सकता है। अब कोई नादान मालिक न छोड़कर उस कलरक के उस कैशियर के ऊपर आधारित हो जावे और उससे की चमचागिरी करता रहे तो वो भूखा मरे और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि तो जिस मालिक ने सारी सृष्टि का पालन करता, वही वास्तव में तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में, और वही अविनाशी प्रभु वास्तव में है। तो कहते हैं उसको छोड़कर और तुम इन कैशियरों के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश तो कैशियर समझो उस परमेश्वर की तुलना में। आपका किया हुआ वर्क डन ही दे सकते हैं, इसमें कोई चेंज ये नहीं कर सकते, कोई बदल नहीं सकते। आज शिक्षित समाज है, सब बहन बेटी भाई कहीं न कहीं संबंधित है किसी संस्था से, या कोई उनको पता है कि कैशियर कौन होता है, मालिक कौन होता है। जैसे सरकार ने
आपकी नौकरी लगा दी, तो आपने पूजा तो उसी राजा की ही करनी होगी। आप जहां मजदूरी करोगे उसके अधिकारी आपको अपनी हाजिरी लगाएंगे और कैसी तनख्वाह दे देगा, बस इतना काम है। और अगर तुम उस राजा के दिए हुए ड्यूटी को नहीं करोगे तो आप नौकरी से निकाल दिए जाओगे, बेशक उस कैशियर के तुम बालक खिलाते रहना। कहने का भाव यह है कि हम भूल गए उस विधि को जिस तरह भगवान हमें राहत देगा। और इतना सा ज्ञान है, बस ज्यादा इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, लेकिन इन अनजान संतों ने ये इतना जटिल बना दी समस्या। कोई कहता है ऐसे साधना कर लो, कोई कहता है ये मंत्र जाप कर लो, कोई कहे ऐसे व्रत रख लो, कोई कुछ साधना, यानी जितने मुख उतनी ही साधना इन संतों की। और वो सारी शास्त्र विधि रहित है, क्योंकि वो पवित्र गीता जी में प्रमाणित नहीं है, पवित्र वेदों में प्रमाणित नहीं है। और सौ वेद उस परम पिता परमेश्वर की वाणी में उनके दिए हुए मंत्र प्रमाणित नहीं है, इसलिए शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विधि रहित होने से ये एक अन्य के लिए। अब फिर क्या बताया जाता है कि वो परमात्मा आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। अब उस कौन से राम की शरण में आना, ये निर्णय हम ले रहे हैं। अब फिर आइए 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र पर। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में लिखा है कि वो कौन है परमात्मा, वो तत्परम कौन है, पुरुषोत्तम हे भगवान वो कौन है, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिसका संकेत किया है। तीसरे मंत्र में 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। और फिर बताया भाई गीता बोलने वाला परमात्मा दो भगवानों की न्यारी न्यारी व्याख्या करता है कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में जो जिसका स्मरण करता हुआ प्राण त्यागेगा उसी के पास उसी को प्राप्त होगा। मेरी साधना करनी है तो तुम युद्ध भी कर और मेरा ओम नाम का स्मरण भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। और फिर कहता 7वें 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में कि यदि तुम पूर्ण शांति चाहिए तो और यही नियम है कि उस परम पिता को भी, उस परम पिता की भी भक्ति करता हुआ प्राणी उस तत्वदर्शी संत से विधि प्राप्त करके भी उसका भी यही विधि है, अपना काम भी करे और भक्ति भी करे, और अंत समय में स्मरण करता करता प्राण त्याग जाएगा तो वो त्रिकुटी में पहुंचेगा, वहां उसका परम पिता उसको सदगुरु रूप में खड़ा मिलेगा और फिर उसको लेकर के सतलोक जाएगा। कि उसका उस परमात्मा के पाने का भी यही नियम है जो मेरे पाने का नियम है। जैसे खेल का मैदान है और किसी गेम के, किसी भी खेल के नियम एक जैसे होते हैं, चाहे वो जिला स्तर पर खेले, चाहे वो स्टेट लेवल पर खेले, और चाहे वो नेशनल लेवल पर खेले, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर खेले, नियम एक जैसे ही। तो ये साधना केवल इतनी बता रखी है कि ओम नाम का जाप उसको काम करते करते चलते उठते बैठते कीजिए। जब युद्ध में भी काम भजन करने के संकेत दे रहा प्रभु, तो युद्ध से ज्यादा कठिन काम कोई नहीं हो सकता कि युद्ध में भी मत भूलना तू, अगर भक्ति करनी है तो ये हमारा काम तो कुछ भी नहीं युद्ध को देखते हुए। तो इसी प्रकार उस परम पिता के बारे में आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं अपनी अमृतवाणी में, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। केवल एक नाम की मजदूरी करके यहां से पार हो सके प्राणी। कबीर कहता हूं कई जात हूं, सुनता है सबको, सुमरण से भला होएगा भाई, नात भला ना होए। तो परमात्मा यही कहते हैं कि नाम के जाप से ही जीव का उद्धार होगा। बाकी ये मेडिटेशन करना एक कपड़ा दे दिया जाता है। श्री आसाराम जी के बहुत से संत भक्तजन यहाँ पर आए हैं, वो क्या बताते हैं कि पहले तो जाते ही 100-125 रुपए का सामान खरीदना हो उपदेश लेने के लिए। एक तो कपड़ा न्यारा नीचे बिछाने का, एक माला अलग से, थैली न्यारी, 36 लटोटर, और फिर कहते एकांत संतान पर बैठ के ध्यान करे। अब शाम को दिखाएंगे ये सारी इनकी लीलाएं। और श्री आसाराम जी भी ऐसे आसन पदम लाकर कति शिखर में समाधि चढ़ाई दिखे। तो इन क्रियाओं को पवित्र गीता जी के 6ठे अध्याय में कति रिजेक्ट किया है, और फिर 17वें अध्याय में, 16वें अध्याय में बिल्कुल रिजेक्ट किया है कि जो हठ करते हैं ना, हठ योग करते हैं,
एक एकांत स्थान पर बैठकर जबरदस्ती इंद्रियों को रोकने की चेष्टा करते वो ढोंग कर रही हो, तो दंभ कर रही। इसी का परमात्मा भी प्रमाण देते हैं। तन हट करके मन हट कर ही मनसा माहे डोले, जिसकी तारी लगे हरि में फिर को किससे बोले। कहते हैं जब तेरी लो भगवान में लग जाएगी, किसी तुम्हें बोलना न जी ना करे, तुम तो धक्का करके रोकना चाहते हो, लोग दिखावा ड्रामा करके, ये कभी नहीं रुक सकती। और गीता जी में लिखा कि अर्जुन कहता है कि भगवान यो मन तो काबू ना आता, यो क्यों कर रोकूं, आप तक को मन न भी रोके, इंद्रिया न भी रोके, यो मन तो काबू नहीं आता। तो खुद गीता बोलने वाला परमात्मा कहते भाई मन तक कोई ना रोके, ये तो वायु को रोकने के तुल्य है, ये सह तो खतरनाक काम है, तो मुश्किल। फिर इस मुश्किल न रोकोगे कैसे जब तुम खुद गीता बोलने वाला कह रहा ये तो है तो मुश्किल, फिर बता भी रहा है कि ऐसा कर, फिर इसको आगे जाकर रिजेक्ट करता स्वयं ही गीता बोलने वाला प्रभु। वहां तो वो कहता मैंने ऐसा सुना है, क्लियर ना करता कि गोल मोल रखना सबको। और 17वें अध्याय फिर कहे ये बिल्कुल ढोंगी होते हैं जो हट करके एकांत स्थान पर बैठ कर भक्ति करते हैं, ये पाखंडी होते हैं, इनको कोई लाभ नहीं होता, इनको नरक में ठोकूंगा। अब ये बातें जब आपके समझ में आएंगी, ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान से ही ज्ञान होता है। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी भाई तत्व ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का फिर करता चले मैदान। ये परमात्मा का, परमेश्वर कबीर साहब का जो ज्ञान है ये तोब का गोला है, अरे भी सब न डालेगा। जितने भी ये कागजी शेर बने बैठे थे इवन सब की कड़ लगेगी, क्योंकि ये निराधार, ये बेसलेस है। और परमात्मा का ज्ञान केवल आधारित है, वो निराधार का कोई इसमें समावेश ही नहीं है, वो प्रमाण रहित ही नहीं है। हर शास्त्र, हर सदग्रंथ और प्रभु दृष्टा संत आज परमात्मा के एफिडेविट हैं, उसके गवाह हैं। क्योंकि हमारे को अज्ञान इतना बना दिया इन संतों ने, ये बात शुरू पहली बार कोई सुनता है तो एकदम ऐसी सचीची आ जाती है जैसे उफान आता है, और उफान आके एक बार तब ऊपर का उतरने हो जाता है, फिर उसको शांत होता है, फिर देखता है तो हो सचमुच तो सारा काम बिगड़ गया, फिर रोता है बेचारा बैठ के, दे मैंने जीवन खो दिया, हे भगवान सचमुच ये तो सचमुच सारी उल्टी कर रखी, सारी व्याख्या ही गलत दे रखी हमारे को। ब्रह्मा विष्णु महेश अजर और अमर है सर्वेश्वर महेश्वर, ऐसा है वैसा ना। व्यास जी ने मेरा आप पढ़ के देखिए, सामने दिखाऊंगा आपको देवी भागवत, महापुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, इनमें ना ब्रह्मा को मालूम ना व्यास जी को ढंग से ज्ञान। व्यास जी कहते मैंने नारद जी से पूछा था, नारद जी कहते मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, ब्रह्मा जी कहते मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मेरा बेटा पता नहीं कहां से उत्पन्न हो गया। जब ब्रह्मा जी ने अपना बेरा मैं कौन हुर कितना आया हूं, तो बताओ वो उससे पहले का के ज्ञान देगा, उसके बाद की जो उसने आंखा देखी कहानी को नहीं वह ठीक बता दी, वो सही बता रखी है कि जो भी होना जाना है इतनी होगी, मैं इतना ब्यों था मेरा। हम भाई एक और ब्रह्मा देखा, एक और विष्णु देखा, एक शिव जी और देखा, वही बेरा ना कौन थे, माता तो बुझावा गोल मोड़ कर गई। तो फिर वो हठ योग किया, पहले कहती थी कोई भगवत तेरा पिता नहीं, फिर वेद कहते हैं वही कुल मालिक और है, फिर मानो का माँ कहने लगी इतना मिला नहीं, बेसिक ट्राई कर दे, बताया कोई बात हुई। तो इस प्रकार ये ज्ञान ही तत्व ज्ञान या परमात्मा बिना सुलझ नहीं सकता, चाहे कितनी बात बना ले, चाहे कितना विद्वान दिखे, चाहे वो कितना हठ योगी दिखे, और कितनी प्रकार का वो आपने ढोंग करता दिखे। हमारी तरफ से हमारी दृष्टिकोण से अज्ञानता की वजह से चाहे वो कितना हमने सिद्ध भी दिखे, और चाहे वो सातों समुद्रों को भी पी ले, पर मुक्त नहीं है, वो प्राणी मुक्त नहीं है। सिद्धि कोई और चीज होती है, साधना और विधिवत साधना ये अलग चीज है, वस्तु है, ये परमात्मा पाने की है। अब जैसे किसी ने भांग बीज ली तो भांग होएगी, और जिसको 2 पत्ते खवा देगा वो चक्कर काटता फिरेगा, तो उससे बात तो नहीं, भूखा मर जाएगा, नरी भांग तो बात नहीं बने। तो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है उसकी साधना से ही जीव को सर्व लाभ होंगे। जैसे ये कार्य सिद्ध होना, सांसारिक सुख संपत्ति तो आपको आप पे मिल जाएंगी, ये परमात्मा की सत भक्ति का बाई प्रोडक्ट है। जैसे हमने कणक बीजनी है, गेहूं बीजना है,
तो गेहूं बीजने का उद्देश्य ये होता है कि हम भूखे ना मरें, हमारे बालक भूखे ना मरें, गेहूं इसलिए बीजा जाता है। और गेहूं के साथ पशुओं का भूस तो आप बन जा, वो तो बिना बनाए बन जाएगा। इसलिए जो ये हम सांसारिक सुविधाएं यहाँ के ठाट बाट जो चाव हैं, जितनी अधिक भक्ति कराएंगे ना ढंग से विधिवत शास्त्र को इस परम पिता की इस दास से उपदेश लेकर, उतना गणा तूड़ा हो जाएगा, उतना ही ज्यादा भूस हो जाएगा आपके घर में, उतनी गणी सुविधा भी आएंगी, आपके ठाठम ठाठ भी हो जाएंगे। लेकिन एक सौदा और है जो गेहूं है, वो अलग है इस तरह। तो ये बाई प्रोडक्ट है। गेहूं बनाना चाहा थे, तूड़ा आपका बन गया। तो ये तूड़ा जो आपको बनेगा, ये चारा पशुओं का, ये भक्ति सत भक्ति तो आपका बन जाएगा, आपके घर में ठाठम ठाठ हो जाएंगे। आप देख लेना 5 साल के बाद जो सही भक्ति करता हो, इन्होंने बकवाद करनी है कि तो 100 वर्ष लगे रहना, जिसका विश्वास नहीं मालिक में होगा, जो नियम तोड़ता रहेगा, उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो चाहे बेसिक बात बनाओ, मैं भी नाम ले रहा था, मुझे कोई लाभ नहीं होता, वो उसकी क्रिया बिल्कुल शुरू से ही खराब हो चुकी है। पूर्ण श्रद्धा से समर्पण भाव परमात्मा में रखकर देखना, 5 वर्ष के बाद आपकी जुबान नहीं खुलेगी, ये भगवान ने निवाद दे दे। कुछ पहले तो ज्ञान इतना हो जाएगा, कुछ मांगने को जी करना। जैसे परमात्मा कहते हैं, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन से जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवान बाती। अब क्या मांगेंगे, रावण जितनी तो हम प्राप्ति भी नहीं कर सकते, सारी सोने की लंका ठाठम ठाठ है, सब कुछ था। और फिर इस अस्थायी वस्तु को क्या मांगे, आज रावण के नाम निशान भी को नहीं। तो इन सुविधाओं को मांग मांग के हम क्या कितना मांगेंगे, हम मांगना बंद कर देंगे। आखिर में यही कहेंगे, साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाओ। इस प्रकार ये जब हम पूर्ण ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, तब हम इस सत भक्ति पर सुचारू रूप से लगेंगे। और सुचारू रूप पर लगने के उपरांत ही परमात्मा हमें पूर्ण लाभ देगा, हमारे सर्व संकट भी दूर करेगा और हमारे ऊपर मेहर करेगा। तो प्रसंग चल रहा था कि जैसे अब हमने कौन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। अब कुछ दिनों के बाद आपको अपना निर्णय हो जाएगा कि जैसे ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की भक्ति करते हैं, तो ये भी नासवान। देवी भागवत महापुराण के अंदर प्रमाण देते हैं कि हम तो जन्म और मृत्यु में, हम अविनाशी नहीं है। गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं भी नासवान, तो भी नासवान, अर्जुन अविनाशी कोई और है। तो फिर आखिर में हम उस अविनाशी की तरफ हमारा दृष्टिकोण बढ़ेगा, उसी परमात्मा को हम फिर पूर्ण रूप से भक्ति करके उसी की तलाश करेंगे। फिर हमारा अन्य भगवानों के अंदर श्रद्धा कैसी रह जाएगी। जैसे गीता जी में लिखा कि अर्जुन, जब आपको पूर्ण परमात्मा का पूर्ण ज्ञान और पूर्ण रूप से उसकी जो प्राप्ति हो जाएगी, उसका ज्ञान हो जाएगा, उसके उपरांत अन्य भगवानों में तेरी ऐसी श्रद्धा रह जाएगी जैसे बहुत बड़े जलाशय के मिल जाने के उपरांत, बहुत बड़ा जलाशय यानी सरोवर जिसमें 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी पानी समझ उसका जल समाप्त ना हुए, उसकी प्राप्ति के उपरांत जिस तो एक सामान्य जोहड़ पर, तालाब पर आश्रित था तेरा जीवन, क्योंकि पहले सिंचाई भी और पीना भी उस तालाबों से ही होता था, नदी नहर नहीं बना रखी थी, ना कोई ट्यूबवेल सिस्टम थे, तो उस पर आधारित है कि जिस समय जिस व्यक्ति को पूर्ण जलाशय, बहुत बड़ा जलाशय, परिपूर्ण जलाशय मिल जाता है, छोटे तालाब में उसकी आस्था जैसी रह जाती है, ऐसी तेरी परम पिता के ज्ञान होने के बाद अन्य भगवानों में रह जाएगी। अब जैसे वो छोटा जोहड़ गलत नहीं है, वो वेस्ट व्यर्थ नहीं है, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार है, वो पूर्ण लाभदायक नहीं है, इससे पूर्ण परिचित हो जाएगा। ऐसे ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी, ब्रह्म परब्रह्म, ये हैं, इन में भी थोड़ा बहुत राहत है, लेकिन 2 वर्ष वर्षा ना हुई, 1 वर्ष वर्षा ना हुई तो वो तालाब भी सूख जाए, हम भी मर जाएं, उस पर आश्रित भी मर जाते हैं। इस प्रकार का है कि उस परम पिता के पाने के बाद, फिर इस ज्ञान को जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी ना रहे। ये कौन बताएगा? तत्वदर्शी संत बताएगा। वो परमात्मा स्वयं ही आता है, वो स्वयं परमात्मा ही होता है, वो पूर्ण ब्रह्म ही होता है। अब
कोई किसी प्रकार की साधना बताते हैं, कोई हठ योग बताता है। ये सब साधना व्यर्थ है। हमने केवल अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना करनी होगी। पवित्र गीता जी बोली जा रही है और उसमें शास्त्र का प्रमाण चारों वेद ही है, क्योंकि उससे पहले न तो 18 पुराण थी, न को उपनिषद था, केवल 4 वेद थे। उसके बाद ये चारों वेद दोबारा राइट किए हैं वेद व्यास जी ने, और गीता जी को भी दोबारा बोली गई थी युद्ध में और लिखी गई है बाद में। जिस ऋषि के माध्यम से पूर्व हिस्ट्री लिखानी होती है तो वो उसको लिखवा देता है बैठ के, उसके अंदर प्रवेश करके। जो भी वार्ता, जैसे इस ब्रह्मांड में ये शब्द खंड नहीं होता, जो ये वार्ता हो रही है, ये चल रही है, ये जो कि तो आज से 1000 वर्ष बाद भी जिस ऋषि का, संत का ज्ञान योग खुल जाएगा, आज के एक एक शब्द को वो सुना सकता है और आपको लिखवा सकता है। उसके बाद उसको कुछ ज्ञान नहीं रहेगा, तो उसमें कौन होगा? उसमें वो ज्योति निरंजन प्रवेश करके और यहाँ के बोले हुए कंप्यूटराइज ये समझो, इनको जो का तो बोल देगा। तो ये ना सोचना कि युद्ध में गीता जी बोली गई थी और फिर बाद में वो कैसे, वो तो असत्य भी हो सकती है। नहीं, यही भूल है हमारे। जैसे तुलसीदास जी ने श्री तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पूर्व की रामायण दोबारा चौपाइयों के माध्यम से ज्यों की त्यों लिख दी। उसको कोई ज्ञान नहीं था, वो संस्कृत में थी, संस्कृत वाली सब नहीं पढ़ पा रहे थे, इन साधारण भाषा में लिख दी, वो ज्यों की त्यों, उसमें भी ज्यों की त्यों मिली। तो ऐसे आदरणीय गरीबदास साहब ने लाखों वर्ष, लाखों युग की पहले की कहानियां और आने वाले भविष्य में सैकड़ों और लाखों वर्ष पुरानी आगे की भी लिख दी और पीछे की भी अपनी अमृतवाणी लिख दी, क्योंकि परमात्मा ने उनका ज्ञान योग खोल दिया। ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। तो ऐसे ये सदग्रंथ जो गीता जी बोल रहे हैं, तो चारों वेदों का सार है और उसकी तरफ संकेत है कि उस वेद ही, चारों वेद ही तेरे लिए ये शास्त्र है। इससे अतिरिक्त कोई ज्ञान ग्रहण मत करना, ना साधना कोई ग्रहण करना। फिर ऑप्शन छोड़ रखा है कि उस परम पिता के विषय में ना तो इन वेदों में वर्णित मैं जो बता रहा हूं इनमें भी नहीं है उस परम पिता के पाने की विधि। हाँ, उसकी महिमा अवश्य है। परमात्मा खुद भी कहते हैं, आदरणीय परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब कहते हैं, वेद हमारा वेद है, मैं मिलूं वेद से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये चारों वेद जानते नहीं। वेद तो मेरी महिमा गा रहे हैं, मेरा ज्ञान दे रहे हैं, मेरा भेद बता रहे हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मैं नहीं मिल सकता। उसको तो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। जब वो तत्वदर्शी संत आता है तो उसमें बाधक बहुत होते हैं। धर्मदास जी से कहा था प्रभु ने, धर्मदास जी ने कहा था, प्रभु अब मैं जिसको भी ये ज्ञान सुनाता हूं अपने संबंधी नातियों को, दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को, तो सब उल्टे पड़ते हैं, सब उल्टे पड़ते हैं। कहते हैं तू तो पागल हो गया, आपकी तो बुढ़ापे में बुद्धि खराब होगी। तो परमात्मा ने कहा था, और दूसरे जो संत महंत हैं परमात्मा, वह भी दीदे काटे, वह भी हमारे को मेरे से गुस्सा होते हैं, तो क्यों बकवास करता फिरता है, क्यों झूठ बोल रहा है, क्यों इन गुमराह करता है। परमात्मा ने कहा, धर्मदास अब नहीं, आने वाले समय में भी जब मेरा कोई संत हंस आएगा और इस तत्व ज्ञान का को प्रचार करेगा, तो ये संत और ये महंत ये उसकी के ना झगड़ा करेंगे, परंतु मैं उस प्यारी आत्मा के साथ रहूंगा, वो आखिर में मुंह की खाकर टुकेंगे। क्योंकि परमात्मा जिस हंस के साथ हो गया, फिर कहना है कि जिसके साथ भगवान है फिर सारा संसार उसी के साथ हो जाता है, थोड़ा समय लगता है। क्या बताते हैं कि जो मम संत, जो संत मम सत शब्द दृढ़ावे, वाके संग सब राड बढ़ावे, अस संत मन तन की करनी, धर्मदास मैं सुनाऊं वर्णी। कि जब मेरा तत्वदर्शी संत आएगा तो मेरे तत्व ज्ञान को, सत ज्ञान को दृढ़ करेगा, बताएगा, इस वास्तविक सब मंत्र का के ऊपर टिकावेगा, तो उस समय के संत और महंत उसके साथ झगड़ा करेंगे। ये उस समय के संत और महंतों के लक्षण होंगे। लेकिन
मैं उसके साथ रहूंगा, उस प्यारी आत्मा के मैं हमेशा संग रहूंगा, और उस समय ये पूरा का पूरा तत्व ज्ञान पुण्यात्माओं तक पहुंच जाएगा। फिर धर्मदास जी कहते हैं, भगवान ये कोई भी ना सुनता मेरी, 20 को बताता हूं, एकाध मान जाता है, बाकी तो सुनते भी नहीं। परमात्मा ने कहा कि जो भी हंसा होगा मोरा, धर्मदास वो आवे दौड़या। जो मेरी आत्मा होगा ना बेटा, वो भाग्या होगा। यही 4 बातें हम गांव में घर घर में जाकर यही सत्संग सुनाया करते थे। जो प्यारी आत्मा प्रभु की थी वह हमारे साथ साथ आएगी, हमारे संग होगी, और ऐसे ढंग से होगी जैसे पहले से भक्ति करते थे, ये बिल्कुल निर्सन से ढंग से लगे। तो ये कैसा है, क्या बताया, वो कैसे मानेंगे कि जैसे कोयल होती है, कोयल अंडे नहीं देती, अलग घोंसला नहीं बनाती, अपने अलग से अंडे नहीं उत्पन्न करती। वो कौवी, मादा कौवे के घोंसले में अपने अंडे पैदा कर देती है जब वो कहीं चुग्गा चढ़ने जाती है, और वहां उसके भी अंडे होते हैं। जहां कौवे के अंडे होते हैं, उस मादा कौवे के उन अंडों में ही अपने अंडे उत्पन्न कर देती है। वह कौवी आती है, मादा कौवा आती है, तो उसने वो देखती है कि मेरे 2 अंडे थे, 4 हो गए। अब वो असमंजस में पड़ जाती है, कौन से मेरे हैं, कौन से दूसरे के। इस डर से वो 4 को ही परवरिश करने लग जाती है, 4 की ही वो सेवा करती है, से देती है। और जब वो बच्चे अंडों से बच्चे निकल आते हैं, वो कोयल देखती रहती है। जब वो बच्चे उड़ने लग जाते हैं, दूर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर वो थोड़े से देख लेना उड़ारी भरने लग गए, तो एक बैठ जाती है दूर वृक्ष पे, वहां कुहू कुहू की आवाज लगाती है। और जो कोयल वाले बच्चे हैं, अपनी माँ की आवाज को एकदम अंदर कसक होती है, ऐसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं, वो फिर बोलती है। फिर वो बच्चे दोनों उड़कर, वो कोयल वाले बच्चे उड़कर उस मीठी आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, अपनी माँ की आवाज की तरफ। और कभी भी पीछे उड़ती है कि मेरे बच्चे गए, और वो कोयल उड़कर आगे चल पड़ती है, कुहू कुहू करती हुई, फिर दूसरे वृक्ष पर बैठकर बोलने लग जाती है। तो कभी सोचती है कि ये तो बच्चे गए सो गए, कहीं वो घोंसले वालों को कोई और आपत्ति ना आ जाए, वो उनको छोड़कर वापस आ जाती है, और कोयल अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है। ऐसे परमात्मा की ये वाणी, ये अमृत वाणी, ये कोयल की वाणी गांव गांव में, नगर नगर में सीडी लगा करके, सीडी के द्वारा, समाचार पत्रों के माध्यम से ये परमात्मा अपनी कोयल वाणी बोली बोल रहा है। और जो परमात्मा के पिछले जन्म जन्मांतर से साधक हैं, वो उसके बच्चे हैं, और उसी परिवार का दूसरे सदस्य नहीं नाम ले रहे हैं, वो परमात्मा के किसी जन्म में हंस नहीं रहे, वो काल के हैं। और कोयल वाले भाग भाग आ रहे हैं, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाए, जब ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, ये जीव उल्टा नहीं हट सकता। इसको पूरा रोशनी हो जाती है। ये 2 दिन के नाते, बहन और भाई के, पति और पत्नी के, माता और पिता के, कल मृत्यु के बाद कोई साथी नहीं है। हाँ ठीक है, हम जब तक जीवित हैं, हमने अपने पूरे नातों को शिष्टाचार से भी निभाना है, लेकिन हमारे कोई भक्ति में बाधक होता है, वो हमने बिल्कुल स्वीकार नहीं करना। चाहे वो लड़ना भी नहीं है, चाहे हमने मारे चाहे कूटे। एक भगत जी कह रहा था, जी मैं सत्संग में जाने लगा तो घर वाले आर्य समाजी थे, और मेरे यह बात समझ में आ गई। तो मैं हल जोत रहा था, तो मेरे पिताजी ने हमारा रिश्तेदार बुला लिया। मैं जब नहीं माना कि दिन में तो काम करूं पूरा, कोई बाधा नहीं आने दूं, रात में सत्संग सुन जाऊं, और सुबह फिर उनका वक्त से हल जोड़ दूं। उनको कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई काम में मैं दिक्कत नहीं आने देता था। अपनी नींद में चाहे मैं बेशक दुखी हो जाता, उक्का मैंने छोड़ दिया। उस समय को अपना नींद काट लो, 10-20 मिनट जिसे लगे, और अपना काम करता रहता हूं। तो घर वालों ने ये भी ना सुहाया कि तू तो पता नहीं किस पाखंड में बढ़ गया। तो कहते हैं मेरे पिताजी ने मेरा बहन का बटेऊ बुला लिया, 1-2 रिश्तेदार बुला लिए, भैया तिछ ने समझा, जो मानता नहीं।
तो मैंने उनसे समझा भी मानता क्यों नहीं मैं, हम सत्य को मान रहे हैं, तुम असत्य पर घाटा जोड़ रहे, थारी आपकी कैसे मानू मैं। तो उन्होंने स्कीम बनाई कि इसका जूत मारो, वो नहीं मानेगा। नो बोला जी मैं हालत जोड़ रहा था, उड़े पहुंच गए 4-5 जने और वो मेरे जूत मारे और नो कहे फिर जागा सत्संग में जाऊंगा, वह जूत मारे मैं को जाऊंगा। 2-4 मार मूर का वो बोले भाई ढीठ है, इसने मत छेड़ो, मरने जा, तुमने मरना है। तो कहने का भाव ये है कि हमने चाहे समाज राजी बोले चाहे कोई पीटे, इस मालिक के नाम पर हमने सारे स्वीकार्य होंगे। जैसे बहन मीराबाई जी ने जब ज्ञान हो गया तो उसने किसी को नहीं समझा, ना समाज जाना, केवल आत्म कल्याण जाना। आज उस बहन के गुणगान गाए जाते हैं और जिन्होंने समाज देखा, लोक लाज देखी, वो आज मर के कुतिया बनी फिरे, कोई ना पूछता। मीराबाई का जब तक संसार रहेगा नाम रहेगा और मुक्ति पाएगी, दोनों काम। इसी प्रकार हमने अब ये थोड़ी सी सख्ती करनी हो रहा है। तो अब हमने ज्ञान हो गया तो हम नहीं रुक सकते उनको, वो उस पर राजी रहे थे, प्रसन्न रहे थे, अप्रसन्न हो जाए। हमने लड़ना नहीं किसी से, अहिंसा का हमारा मार्ग नहीं है। तो इसलिए हमने अपनी भक्ति रूपी खेती को सफल भी करना है और हमने किसी की मानना भी है। जैसे आप यहाँ सत्संग में आते हो, अनजान व्यक्ति ये कहते हैं भाई 30,000 दिन किराया लगा रहे हो, आप तो पैसे बर्बाद कर रहे हो। अब ये बात समझ में आओगी ना, फिर देखना क्या होगा। जैसे एक किसान बीज रहा था गेहूं का और एक बड़े शहर का कोई व्यक्ति आ गया, उसकी नौकरी लग गई, गांव में शहर में रिपोर्ट हुआ, नौकरी बस किसी गांव में जाना पड़ गया। उसने देखा एक आदमी और गेहूं को मिट्टी में गिरने लग रहा है। उसने गेहूं तो देख रखे थे, तो उसने प्रोसीजर का ना पता था कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं। तो उसने सोचा कि ये मूर्ख उस हाली को, किसान को कहता, देखियो बावड़ा पागल, ऐसे खाने की वस्तु को मिट्टी में डाल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। उसने कहा भी रुकना जरा रुकना, बैलों वाले रुकना। किसान ने सोचा भी राह चलता व्यक्ति है, कोई किसी का रास्ता या घर पूछ रहा होगा, वो रुक गया। हाँ बताओ जी क्या बात है। कहने लगा भाई साहब आपको पता नहीं ये कितनी कीमती चीज है जो तू मिट्टी में मिला रहा है। अब क्या, अब ये गेहूं मिट्टी में क्यों बर्बाद कर रहा है? ये तो बहुत जो है ना कीमती चीज है, खाने के काम आती है, इसको तो हम अपने ठेकों में डाल कर रखते हैं टैंकियों में, और फिर भी खराब हो जाती है, तो मिट्टी में डाल रहा है। और देश में खाद्य सामग्री की पहली कमी है। अब वो किसान सोचा ये बंदर कितना है क्या, इसने यूं ही नहीं दे रहा, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे शिक्षा दे रहा है। कहने लगा कहां से आए बाबूजी आप? वो कहने लगा मैं उस शहर से आया हूँ, मेरी अभी नौकरी लगी है, आज गांव जा रहा था कोई काम बस। तो वो किसान जान गया तो बिल्कुल नादान है, इसने पता ही नहीं प्रोसीजर का। उसने कहा कि मैं जो आज ये कनक बर्बाद होती नजर आ रही है, ये मुझे आबाद करेगी। एक 40 किलो लाया हूं, 1 एकड़ में डालूंगा और इसे ट्रैक्टर पर कर ले जाऊंगा। 60-70 मन 60-70 मन होंगे ये। अब वो जो सोचा भी ये ऐसा जादूगर मिट्टी में डाल रहा है, खराब कर रहा है, नो कहीं 70 मन होंगे। वो राह चलता वो व्यक्ति कहने लगा क्यों बकावा मुझे, मैं नहीं मानता तेरी बात को। किसान बोला 4 महीने के बाद आइए, फिर तुम यही पाऊंगा मैं तुझे। उसने सोचा भी 4 महीने के बाद फिर स्पेशल गया, वो किसान वही मिल गया जो उसने दिखाया कि देख यहाँ इतने एक दाने के इतने पौधे बन गए और हर एक पौधे में इतनी मिट्टी बाली बन गई है और बाली में 20-40 गेहूं ऐसे करके दिखाई उसने कि देख गेहूं बर्बाद नहीं है, मैं आबाद हो गया। तब उसकी बुद्धि में आई, फिर पूरी प्रोसीजर बताया कि ये ऐसे ही होता है। तो आज जो पैसा जो आप धर्म दान पे किराए भाड़े में लगाते हो, आम व्यक्ति की दृष्टि में वो ऐसा लग रहा है ये बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, ये पैसा आपको आबाद करेगा।
आपको कई पीढ़ी तक का सुख देगा और आपका भविष्य में भी आपको ये आगे खिला पाओगा। परमात्मा कहते हैं चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न घटो नीर, दान दिए धन घटे नहीं कह रे साहिब कबीर। परमात्मा मोर मारे हैं कि मैं कह रहा हूं ये दान देने तो धन नहीं घटेगा। कहां देने से? कुपात्र को नहीं देना, ये गीता जी में मना है। और परमात्मा भी कहते हैं। अब गुरु कौन है? जब आप तत्व ज्ञान से परिचित होगे पृथ्वी पर आपको गुरु नजर नहीं आएगा, ये सत्य मानो। और उन जो गुरु नहीं है वहां तुम दान कर रहे हो, आपको कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। परमात्मा कहते हैं धर्म तो धक्क नहीं से धक्को तीनों लोग, खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। धर्म बिना धाता नहीं और सकल पर पंते, आस दरानी क्यों कर है तन दिया हो तो संच। के धर्म के बिना, दान के बिना ये जीव का आधार बेस नहीं बनता। इस उन कर्मों के ऊपर बैठकर हम भक्ति करेंगे। जैसे जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे दान धर्म कर रखे हैं, आज उनकी रोजी रोटी की समस्या बिल्कुल खत्म है, हल है। और अब फिर वो भक्ति करते हैं उस धर्म के ऊपर, पिछले किए हुए के ऊपर। ये रोटी की तो चिंता मिट गई और भक्ति बैठ कर कर रहे हैं, तो भक्ति कर रहे हैं आगे और ज्यादा इधर मतलब बात हो गई। और दूसरे जो जिन्होंने पिछले जन्म में धर्म नहीं कर पाए, अब उनको रोजी रोटी की समस्या सामने है। अब यहाँ जो परमात्मा की आपको शरण मिली है, इस परमात्मा ने आपको स्वीकार किया है, इस यूनिवर्सिटी में, इस स्कूल में, विद्यालय में आपका प्रवेश हो गया आपका, तो आपके जो नंबर भक्ति वाले हैं वो दोनों के बराबर है। चाहे यहाँ कोई अरबपति है तो खरबपति से बिल्कुल हैंड टू माउथ, बिल्कुल गरीब आदमी, और परमात्मा के चरणों में उसने नाम मिल गया उस प्यारी आत्मा को, तो वो दोनों के पिछले जो भक्ति वाले संस्कार हैं वो तो बिल्कुल बराबर हैं। वो तो वो बिल्कुल उनका जो क्राइटेरिया होता है प्रभु के स्वीकार करने वाला, जिस प्रवेश पाने वाले मार्ग उनके पूरे हैं, उनके 98% नंबर सारे के हैं उन लोग, 80 से ऊपर हैं आपके सबके जो यहाँ पर प्रवेश पा चुके। बाकी रही बात कि आपकी आर्थिक स्थिति किसी की अच्छी है, किसी की गलत है, कम है, तो आपके पिछले जन्मों के वो संस्कार अब कर रहे। अब नए सिरे से शुरू होंगे। अब क्या होगा कि जितना भी आप पुण्य दान प्रथम मंत्र का जाप आदि करते हो ये आपकी जेब खर्च है, और इससे आपका इस जन्म में भी क्रेडिट देगा भगवान, और बाकी फिर आपको सतलोक में जाने के लिए कन्वर्ट कर देगा जो ज्यादा पुण्य आपने किया है। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा यही कहना चाहते हैं कि तत्व ज्ञान को समझो और समझ कर फिर ये अपनी ढंग से भक्ति करोगे जब यह बात करेंगे। दंत कथा सुना रखी संतों ऋषियों ने, जिसके कारण हम खेलोगे। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप किसी की मत सुनना। एक भक्त के हम पाठ करने गए, गांव गांव में घर घर में जाता था दास, स्वयं जाकर के उनके सारे जिस घर में पाठ करते थे उसके सारे कमरे एक देते थे, हमारे न्यारा सा कमरा, उसको साफ करते थे, धोते थे साफ, क्योंकि उनमें बीड़ी गाड़ी पी रखी उनकी जरा से होकेगा जो तम्बाकू पड़े पाते वो साफ करके फिर उनको करके, और फिर वो अपना 3 दिन भगवान की वाणी 3 दिन ऐसे करते थे कि कोई समझे हमारे बातों को। 3-4 दिन सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी सत्संग गिरा करते थे, समझाते थे। 10-20 व्यक्ति आते थे। एक भक्त के यहाँ सत्संग हो रहा था, उसने नया मकान बना, उसका कुआल में चढ़ रहे थे, दरवाजे नहीं चढ़वा सकते थे और पाठ करवा दिया। चढ़ जाता था कि भगवान धर्म करो और 2 पैसे धर्म पर लगा दूं, ज्ञान हो जाए जिसको। तो उनका एक रिश्तेदार आजा, बहन का बच्चे शराब पिया करता। अब उस दिन वो बोले, बच्चे कहने लगे कि हम अपने आपको अंदर नहीं आने दें, आज हमारे पास चल रहा है, अब आपने शराब पी रखी है फूफा जी, आप दूसरे चाचा की तरफ कह दिया जो नाम नहीं दे रखा था कि वहां विश्राम करो, आज ध्यान आने देंगे आपको।
आपको खाना वही मिल जाएगा। वो तो वहां चल गया, उसको शराब ही ज्यादा पड़ गया। तो हम पाठ का भोग बाग लगा के तीसरे दिन तो वो फिर उनके जिसको रुपया था उन्होंने उसमें हवा कर दी, 2-2,500 रुपये ला दिए वहां पास करा के। ऊपर इनके कुआड़ है ना, वो चढ़ मेरे दरवाजे कहना चाहती के अपने कुआड़ क्यों ना चढ़वाए, 2,500 रुपये खोल दिए। तो वह बोली उसने बेटे, उन्हें बोली आकर उनको कहने लगे तुम क्या के धर्म करो, काहे का धर्म करते हो, कुआड़ ना चढ़वाएंगे खरे पे, और ये पैसा बर्बाद कर दिया। अब वो नादान आप दारू पी रहे शिक्षा दे उन्हें जो परमात्मा का धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो वो क्या मानना उस नादान की बाई को। उन्होंने ये कहेगा पीछा छुटवाया कि कुआड़ भी चढ़ देंगे, कुआड़ भी भगवान चढ़वा होगा, धर्म के बार बार थोड़ा ही होता है। तो कहने का भाव ये है कि हमें शिक्षा वो देते जिनमें कहने का ज्ञान नहीं, तो हम उनकी नहीं मान सकते क्योंकि हम परमात्मा के तत्व ज्ञान से परिचित हो गए। बोलो सतगुरुदेव की गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शी, कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं गांधी जानू। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाजी, जो मैं पूत कपूत हूँ मोर सता कूड़ा, मैं अपराधी जन्म का नक्षक बरेज का, तुम दाता दुख वंदना मेरी कर समय। कूता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जाके तो वहां जाऊं। तो करो तो बावड़ो, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो चाहिए हो, जो देवो सुख। कबीर ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खाने, शेष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना को, करता करे न कर सके, गुरु करे सो। कबीर द्वार धनी के पड़ा रहे, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे। 100 काल झक झोलगी पर द्वार छोड़ नहीं जावे। कबीर साहब के दरबार में कमी कहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक सा करीना।
सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु बता दें, सतगुरु हैं दातार। कबीर राम कीर्तन से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की तीन लोक के ये धनी, गुरु आगे अधीन। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचारे, जय सतगुरु मिलते नहीं तो जाते नरक द्वार। कबीर नरक द्वार में दूत सब करते खेता ताने, उनसे कबू ना छूटता फिर फिरता चारू खाने। कबीर चार खानी में भरमता, कबू न लगता पारे, तो फेरा सब मिट गया मारे, सतगुरु के उपकार। कबीर सात समुद्र की मछली करूं, लेखनी करूं बन राए, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखन गए। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि जगत संहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर अपनी प्राप्ति का वास्तविक तरीका स्वयं ही बताने के लिए इस काल के लोक में आते। आप ही भक्त बनते हैं, आप ही दास की भूमिका करते हैं। जो दास के अंदर गुण होने चाहिए, जो एक भक्त के अंदर, एक सेवक में जो सेवा का भाव और आधीनी होनी चाहिए, वो भी एक अभिन्न करके परमात्मा स्वयं ही हमारे लिए एक छाप छोड़ जाते हैं। आप ही सतगुरु होते हैं, आप ही जगत गुरु होते हैं, आप ही पूर्ण परमात्मा होते हैं। और काशी की एक झोंपड़ी में बैठकर, काशी नगर की एक झोंपड़ी में बैठकर सारे ब्रह्मांडों का भी संचालन वहीं से रिमोट से करते रहे, और यहाँ अपना एक कवि की भूमिका, एक संत की भूमिका, एक दास की भूमिका आप ही पूर्ण करके चले गए। वो परमात्मा कह रहे हैं कि परमेश्वर के पाने का प्रथम पहला जो मेथड है, तरीका है, आपका गुरु होना चाहिए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते गाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, कह पूछो वेद पुराण। सबसे पहले गुरु होना चाहिए। और गुरु भी कौन होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? गुरु जी पूर्ण होने चाहिए, तत्व ज्ञान के भेदी होने चाहिए और प्रभु की कृपा पात्र होने चाहिए। उनको आदेश होना चाहिए पूज्य गुरुदेव से उपदेश देने का। और फिर उन एक कड़ी होती है, एक लिंक होता है, उससे उनका ऊपर से लिंक भी होना चाहिए। और साथ में संत वही होता है जिसको प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। उसके उपरांत वो उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। परमात्मा कहते हैं, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम।
जो मेरा कृपा पात्र संत है उसको मुझे ही मानना, मेरे तुल्य ही समझना। पहले पूर्ण गुरु जी हो और पूरे गुरु के प्रति आपकी कैसी भावना होनी चाहिए। गुरु मानुष कर जानते ते नरक में अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, के नर नर के गावेंगे युग युग हों समान। परमात्मा कह रहे हैं कि जब पूर्ण संत आपको मिल जाए उसके प्रति आपकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि आपके समक्ष परमात्मा बैठे। आपके मन में परमेश्वर ही, आपकी दृष्टि में परमेश्वर ही होने चाहिए। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि जब मैं आऊंगा इस पृथ्वी लोक में, आते हैं परमात्मा, तो वो भी एक मनुष्य जैसे ही है और तत्व ज्ञान के अभाव से रमंदा कर तत्व ज्ञान के अभाव से हम परमात्मा को निराकार मानते हैं और उस निराकार मानने के दृष्टिकोण से समय पर आए हुए उस परमेश्वर को भी हम नहीं पहचान पाते। थोड़ा तेज और कर। तो वो परमेश्वर, हाँ ठीक, वो परमेश्वर कहते हैं कि जब मैं आऊंगा या मैं आया था उस समय मैं मनुष्य रूप में आपको नजर आता रहा, एक मनुष्य जैसा लगता रहा और ना जाने कितनी अद्भुत लीलाएं की, मुर्दे तकदीर किए, कैसे उनके साथ बदतमीजियां की परमात्मा ने। किसी को कोई दंड नहीं दिया, अपने कर्मों का आप ही फल पाया। परमात्मा ने कोई बद दुआ नहीं की, क्योंकि वो हमारे मालिक हैं, वो हमारे पिता हैं। पिता पुत्र को बद दुआ नहीं दे सकता, माता पिता अपने पुत्र को अपने तरफ से कोई कष्ट देना नहीं चाहते। इसलिए उस परमेश्वर को मालूम था कि ये प्यारी आत्मा जो आज मेरे साथ संघर्ष कर रही है ये काल के द्वारा प्रेरित है और इसने मेरे ही बच्चों को मेरा ही दुश्मन बना रखा है। 2, 3, 4 मजहब बना दिए, एक दूसरे के साथ लड़ा दिए। काल ने ये जुल्म इस कलयुग में करना था, इसका सुनियोजित था पहले से ही। परमात्मा कहते हैं कि जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, मनुष्य रूप ही है मेरा, मनुष्य रूप में आता हूँ। अपना तेजों में शरीर को गुप्त रखना पड़ता है, क्योंकि वो तेजों में शरीर यहाँ प्रकट हो जाए तो किसी ने कुछ भी ना दिखाई दे, उल्लू कैसी आंखें हमारी, इस परमात्मा के तेज को हम देख नहीं सकते। उसने अपने उस वास्तविक शरीर के ऊपर एक ओवरकोट हल्के तेज नूर का, एक तेज पुंज का शरीर उसके ऊपर एक और डाल कर आए थे। मनुष्य जैसे नौकियों के ही होते हैं, जैसे बल्ब के ऊपर कोई और प्लास्टिक चढ़ा दे तो वो बहुत कम उसकी डिम लाइट हो जाती है। ऐसे परमात्मा आए थे तो उस समय ना जाने कितने दुख निवारण हुए। बांझ को पुत्र मिला, निर्धन को धन मिला, अंधे को आंखें मिली, कोढ़ी को काया मिली, निर्धन को माया मिली, परमेश्वर के आशीर्वाद और सीमान जाप करने को। लेकिन फिर भी हमारा दृष्टिकोण अनजानपने में ये रहा कि ये तो संत है, भगवान तो और जैसा होता है, कैसा होता है बस हो क्या देखे, वो तो बस वो तो कुछ और ही है। कैसा है
बस आखिर में बताते हैं परमात्मा का प्रकाश रूप है, प्रकाश दिखाई देता है, इसका प्रकाश प्रकाशित है। डिवाइन लाइट कहने लगे इसको, फिर डिवाइन लाइट सीखती है। डिवाइन लाइट, डिवाइन लाइट क्या होती है? दैवी शक्ति, दैवी रोशनी। जैसे ट्यूब लाइट, ट्यूब की रोशनी, ईश्वर की दैव लाइट में, डिवाइन लाइट माने ईश्वर की रोशनी। प्रभु बिना रोशनी हो कैसे? ट्यूब बिना प्रकाश हो कैसे? कोई कहे प्रकाश देखा, किस चीज का? ट्यूब का देखा, ट्यूब लाइट देखा। ट्यूब कैसा है? ट्यूब निराकार है, उस नादार ने कुछ ना देखा, सुनी सुनाई कहे। ऐसे ही प्रभु का प्रकाश बताते हैं और परमात्मा को निराकार बताते हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा, वो केवल दंत कथा सुना रहे। तो परमेश्वर आए थे, हमने उनको भगवान नहीं माना, हम उनको संत मानते रहे। और एक जरा सी लीला की थी प्रभु ने, एक व्यक्ति को हाथी पर बैठा कर गंगा जल भरकर बोतल में और शराबी की तरह रोल किया था। 64 लाख सच्चे परमात्मा के 64 लाख सच हो गए थे उस परमेश्वर के, उनके आशीर्वाद से इतना सुख मिलने लग गया था। दुनिया झुंड के झुंडाया करते, उसमें तो प्रचार प्रसार का माध्यम भी नहीं था। और 600 साल पहले 64 लाख हिंदुस्तान में हो जाना तो बालकों का खेल नहीं है, क्योंकि ज्ञान से कम मानते थे और सुख से ज्यादा मानते थे। ज्ञान में तो पीछे बड़े बड़े विद्वान सर्वानंद जैसे बैल लाते थे, किसी को नहीं आने देते परमात्मा के नीचे। परमात्मा पहले जाते सुख देते हैं और फिर वो बस सुख करके अपना भगवान का ज्ञान सुनते और फिर वो कुछ दिनों में ज्ञान से अच्छी तरह परिचित हो जाते हैं। लेकिन अब और उस समय में बहुत अंतर है। परमात्मा उसमें एक रिहर्सल करके चले गए कि पिछली पीढ़ी के लिए वो उदाहरण काम आएंगे, कहीं वो फिर मार ना खा जाऊं, एक फाउल पॉइंटों का ज्ञान करा दे। तो उसमें 64 लाख से भाग के भगवान नहीं मान्या, ये सोच लिया कि ये तो महाराज जी का बिगड़ गए, दारू पीने लगे, शराब पीने लगे और वैसा को साथ लिया, अच्छी बच चले। अरे ना जाना, कुछ तो उचित काम लेना चाहिए था। बुद्धि तो ये नादान संत छोड़ते नहीं हमारे लिए। तो क्या कहते हैं कि गुरु जी को तुम परमात्मा नहीं मानते तो आगे फेल हो जाओगे। कैसे? परमात्मा कहते हैं कि जब मैं यहाँ आता हूँ मेरे साथ, और मैं जब अपना कोई कृपा पात्र संत भेजता हूँ, उसके साथ जो तुम्हारा व्यवहार है मैं ऊपर से देखता हूँ। परमात्मा कहते मैं उसकी सब नंबर नोट करता हूँ। उनके जो ग्रेस मार्क आते हैं ना, ग्रेस मार्क, उनमें आपकी प्रैक्टिकल ऐड होता है, ये नंबर ऐड होते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं अगर मान लीजिए इस दास के स्थान पर परमेश्वर स्वयं होते तो आपका क्या व्यवहार होता? परमात्मा कहते हैं कि इस दास के स्थान पर मैं होता, जो व्यवहार तुम आज इस दास के साथ जैसा लगाओ, जैसी श्रद्धा आपकी है वही प्रभु में गिरी जाती है। इसलिए आपने परमात्मा इस दास को मानना पड़ेगा। चाहे मैं 2 कौड़ी का जीव हूं, परंतु फिर भी आपको परमात्मा मानना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, एक क्वेश्चन आता है, इस चीज का हिसाब में गणित के अंदर एक ब्याज का, ऋण का सवाल होता है, प्रश्न होता है, उसमें पूछना होता है, उसमें मूलधन निकालना होता है। तो उसके लिए मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपये, और 100 रुपये मूलधन मान के फिर उससे दर निकलता है, रेट निकलता है प्रतिशत, और फिर उनका आपस में मल्टीप्लाई करके वो मूलधन प्राप्त होता है। यदि उसमें 100 रुपये मूलधन नहीं माना जाए तो वो वास्तविक मूलधन प्राप्त नहीं होता, जो करोड़ों रुपए का होता है।
इसी प्रकार गुरुदेव को आपने परमात्मा मानना पड़ेगा। मान लो गुरु जी भगवान, और फिर आपको वो मूल मालिक प्राप्त होगा, जिसका कोई विकल्प नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंधे, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। फिर आगे क्या बताते हैं, आदमी वीरदास साहब जी ने अपने सदग्रंथ में एक कथा बताई है कि एक कागभूषण नाम के बहुत बड़े अच्छे महापुरुष हैं। उनका ऊपर मुख तो काग जैसा है, चोंच तो कव्वे जैसी है, बोलता मनुष्य की तरह है, बाकी शरीर देवताओं जैसा है, मनुष्य जैसा है। एक बार गुरुदेव के साथ उनका आपस में संवाद हुआ था, गुरु जी के साथ। तो गुरु जी ने पूछा था कि आपकी इतनी उपलब्धि कैसे हुई कागभूषण जी? मैं काफी दिनों से सोच रहा था आपसे जानूं आपकी ये कहानी। तब कागभूषण जी ने कहा कि गुरुदेव मेरी लंबी कहानी है, बताता हूँ। मेरे ना जाने कितने मनुष्य जीवन बर्बाद हो चुके थे, मैंने कभी भक्ति नहीं करी। एक समय मैं 20 वर्ष की आयु का था, उस समय अकाल गिर गया, मेरे माता पिता भी मर गए, मेरे भाई बहन भी मर गए, और मैं 20 वर्ष की उम्र में जवान था। मैंने कुछ थोड़ी सी भूख ज्यादा सहन कर ली और मैं बच गया, और वहां से निकलकर अवंतिका नगरी में पहुंच गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां अन्न तो पेट भर खाया। फिर एक मंदिर में एक पंडित जी कथा कर रहा था, वहां पहुंच गया। मैंने अपना सारा दुख रोया कि हे स्वामी जी, ऐसे ऐसे मैं बर्बाद हो चुका हूँ। उस पंडित जी ने मुझ पर रहम आया, अपने पुत्र की तरह वहां रख दिया, बेटा तू मेरे पास रहे। 6 महीने तक मैंने उसका सब